आदि प्रशा कमा, तू गाड़ी में क्या कर रही है? I mean, you like tight. I mean, where is the tight? Prishu, you like it tight? Let's take something loose in one. सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं जब मेरी नींद खुल गई है। अभी थोड़ा सा बच्चों का समर वेकेशन चल रहा है और बच्चों के डैडी के भी ऊपर नीचे वाले स्केड्यूल चल रहे हैं, तो उसके चलते मेरी भी नींद थोड़ी देर से खुलती है। और मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है कभी कभी। देखिए ना, एक रात पहले भी थोड़ा दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी दवा लगा लेती हूँ। और दवा लगाने के बाद पाँव ऐसा नम हो जाता है कि आपको पता ही नहीं पड़ता कि आपकी नींद कहाँ गहरी हुई। इसीलिए फिर मैं सुबह उठी भी थी एक बार की, तो फिर मुझे याद आया कि आज इतनी ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करा। ईश्वर का ध्यान करने के बाद मैं अपना बेड बना के रख देती हूँ। चादर की सलवटें हटा के रख दी हैं, तकिया बराबर रख दिया है और ब्लैंकेट को अच्छे से गड़ी करने के बाद अपने कमरे की सारी प्रिंट्स खोल दी है। एक तरीके से मैंने आने वाले घंटे और आने वाले पलों को मैंने नोटिफाई करा है कि अब मैं उठ गई हूँ और उठ के अपने सारे पॉजिटिव काम, खुश रहने की कोशिश और दिन भर अच्छा बिताऊंगी, मोटिवेट रहूंगी पॉजिटिव साइड पे। तो इस तरीके से मैंने नोटिफाई करा है। चलिए, घर के सारे ब्लिंड्स खोल दिए हैं, क्योंकि ब्लिंड्स खोल देने से भी एक पॉजिटिविटी ये आती है जो हम बचपन से सुनते थे कि जब सूर्य की किरणें पूरे घर में प्रकाश फैलाती हैं तो पूरे घर का वातावरण ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। या यूं कह लें कि जिस जगह पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं उस जगह पे पॉजिटिविटी आ जाती है। वही सारे कीटाणु मर जाते हैं जो हवा में फैले हुए हैं और आपके दिमाग या दिल में भी चल रहे हैं, वो सारे के सारे अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसीलिए तो हमेशा याद रखें कि पॉजिटिव साइड पे हमेशा सुबह उठते ही, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, जब भी सूर्य की किरणें, सूर्य भगवान निकले, हमेशा अपने घर के खिड़की, दरवाजे, पर्दे, ब्लिंड सब खोल के रखें ताकि एक शुद्ध हवा भी आए, शुद्ध वातावरण हो जाए और अच्छे से सब जगह पे सूर्य की किरणें फैल जाएं पॉजिटिव साइड पे। इसीलिए चलिए मैं यहाँ पे सारे के सारे खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ और थोड़ा ध्यान करती हूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल पे आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। मेरा नाम गौरी है और मैं यूएसए में रहती हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपने डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, अपने फैमिली रूटीन्स, हमारी लाइफस्टाइल, हम लोग कैसे यहाँ पे यूएसए में रहते हैं, किस तरीके से हमारी फैमिली एक्सप्लोरेशंस करते हैं, किस तरीके से हम लोग हमारे स्कूल्स और वर्क लाइफ बैलेंस को करते हैं और किस तरीके से हम हमारे इंडियन अमेरिकन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं, हमारे कौन कौन से फ्रेंड सर्कल्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगी। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? आज का मौसम अभी तक तो फिलहाल तो बहुत अच्छा दिखा रहा है, लेकिन कल दिखा रहा था कि कल आज यहाँ पे पूरे टाइम बारिश होगी। लेकिन जिस तरीके का मौसम हो रखा है, ब्लू ब्लू सा, एकदम खुला खुला सा, लगता तो नहीं है कि बारिश होने वाली है। मेरे ख्याल से बादल चले गए हैं। मदर नेचर को भी थोड़ा समझ में आ गया है कि इतना ज़्यादा पानी नहीं देना है, इसीलिए। तो चलिए, आज का दिन काफ़ी अच्छा है। और अभी हुआ ये कि कल पिछले एक हफ्ते से ना मेरे घर में डिश वॉशर नहीं चल रहा है। तो डिश वॉशर नहीं चल रहा है तो ऑफकोर्स अब सारे बर्तन एक साथ सिंक में हो जाते हैं, उन्हें क्लीन करना रहता है और फिर सिंक को भी क्लीन करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें तो चल ही रही है। लेकिन आज डिश वॉशर हम लोगों ने, जब ये ख़राब हुआ था तो हम लोगों ने डिश वॉशर वाले को ऑलरेडी कॉल कर दिया था, तो उसने आज का दिन वो कर रखा है, कॉल करके आएगा वो। और हमने अपॉइंटमेंट ले लिया है, टिकट क्रिएट कर दिया था, यानी कि अपनी रिक्वेस्ट डाल दी थी। तो आज का दिन डिसाइड हुआ है कि वो कॉल करके आएगा पूरी सर्विस के लिए।
तो चलिए अभी मैं उसका ही वेट करूँगी। फिर उसके अलावा आज इंटरनेट वाला भी आएगा शाम को, क्योंकि हम लोग नया इंटरनेट डलवा रहे हैं और वो बच्चों के डैडी करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी साइड पर चाहिए। मैं बस असिस्ट कर सकती हूँ, थोड़ा सा देख सकती हूँ, निगरानी रख सकती हूँ, लेकिन पर्टिकुलर कोई क्वेश्चंस या व्हाटएवर क्वेरी वगैरह है वो बच्चों के डैडी करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने करवाया था तो आई थिंक सो थोड़ा सा मैसेज हो गया इसीलिए। और तीसरा आज ये है कि आज हम लोगों ने सोचा है, मैंने और बच्चों ने, कि आज हम लोग हमारा स्लिक सिटी चले जाएंगे और प्रिशा की जिम्नास्टिक भी रहेगी शाम के टाइम पे एज़ यूजुअल, क्योंकि मैंने पूरे हफ्ते की जिम्नास्टिक ऑलरेडी एडवांस में बुक करवा ली है वो। और आज वेडनेसडे है, आदि की क्लासेस नहीं है, आदि की क्लासेस कल है, तो आज हम लोगों ने सोचा है कि स्लिक सिटी चले जाएंगे अगर मौका मिला तो। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता है तो हम लोग वीकेंड में कर लेंगे, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स है नहीं। तो फिलहाल ये बच्चों की और हम लोगों की फैमिली की अपडेट्स हैं और एक एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोगों को करना ही करना है। तो चलिए अब वन बाय वन करते जाते हैं, जैसे जैसे होता जाएगा, जैसे जैसे कॉल आते जाए मैं आप लोगों के साथ कैचअप करती जाऊँगी और आप लोगों को अपडेट करती जाऊँगी। फिलहाल अभी सुबह का टाइम है और सूर्य देवता बस निकलने ही वाले हैं। बच्चों के डैडी जा रहे हैं अभी जॉब पे। Bye. See you later. बाय। चलिए बच्चों के डैडी जा रहे हैं अभी जॉब पे और सूर्य देवता एकदम ऊपर चढ़ गए। सुबह से ही बहुत गर्मी हो रही है। बाय। Go. Put the board over there. सुबह सुबह का टाइम है और सुबह बच्चों को नाश्ता देने के बाद आज बच्चों के फ्रेंड्स जल्दी आ गए। बच्चे बाहर खेल ही रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो ये अच्छा टाइम है जब मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। बच्चे बाहर अपनी साइकिलिंग कर रहे हैं, झूले पे झूल रहे हैं, अपने गेम्स खेलेंगे, 1-2 घंटे का गैप हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे यूज़ किया जाए। बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी होती हैं जो आप सोचते हैं कि वो पाइल्ड अप होती जा रही हैं या बाद में कर लेंगे। होता ये है कि वो एक के बाद एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड होती चली जाती हैं और आपका ध्यान ही नहीं जाता। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर जैसे जैसे ध्यान आ जाए वैसे वैसे काम करते चली जाए। फिलहाल मैं किचन को साफ़ कर रही थी। किचन को साफ़ करते रहना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिस तरीके से आप घर को साफ़ करते हैं। मैंने अक्सर देखा है और मैं बचपन से देखते हुए आ रही हूँ कि घर का मोस्ट ऑफ द टाइम आप किचन में बिताते हैं। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप खाना बनाते भी हैं और जिस मन से बनाते हैं उसी मन से बन के आपका खाना भी तैयार होता है।
फिर आप उसी अच्छे मन से चाहे बुरे मन से आप खाना खाते हैं और वैसा ही वो आपके शरीर में जाता है और दिल दिमाग में छा जाता है। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। चाहे आप अच्छे वे में खाएं चाहे बुरे वे में, चाहे गुस्से में खाएं चाहे दुखी होकर, सच में आप जैसा खाना खाएंगे वैसा ही आपके शरीर में लगेगा। अच्छी जगह पे बैठ के खाएंगे तो अच्छा मन होगा, गलत जगह पे बुरी संगत में बुरी जगह पे खाएंगे, गंदी जगह पे खाएंगे तो वैसा ही मन हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि किचन को साफ रखें। और मुझे अक्सर काम के दौरान अगर जगह साफ होती है तो काम करने का मज़ा आता है। जैसे कि किचन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अब देखिए ना, ये किचन जब हम लोगों ने लिया था, जो आप लोगों ने अगर पहले नहीं देखा हो तो ये घर हम लोगों ने जब नया लिया था तो किचन बहुत डिफरेंट दिखाई देता था। ये किचन इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है और इस तरीके से मैंने बनवाया है जो मैं हमेशा चाहती थी। तो अगर जब मेरी चॉइस की चीज़ें हैं तो मैं उसे साफ क्यों ना करूं और उसे अवेयर के क्यों ना रखूं, समेट के क्यों ना रखूं। मैं मेरे किचन को जिस तरीके से रखती हूँ ये मेरी अपनी चॉइस है, मेरा फेवरेट किचन। आई लव माई किचन। मुझे किचन में काम करना बहुत अच्छा लगता है, मेरी फेवरेट जगह। और जब मेरी फेवरेट जगह है, मेरी पसंदीदा जगह है, तो मैं उस जगह को पूरी तरीके से साफ करके क्यों ना रखूं, भले ही मुझे कितना टाइम क्यों ना लग जाए या मल्टीपल टाइम्स क्यों ना करना पड़े किचन में दिन भर में, मैं हमेशा साफ करती रहती हूँ क्योंकि मेरी पसंदीदा जगह है। ठीक वैसे ही अगर आप कोई भी जगह पे काम करते हैं तो वन बाय वन उसे फिनिश करते चले जाएं, बीच में ना छोड़ें। जैसे ही आपने बीच में छोड़ा तो वो सामान या काम पड़ा रह गया, आधा बीच में छूट गया, उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर कोई और करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और हर एक का अपना अपना तरीका होता है चीज़ों को टेकल करने का और चीज़ों को खत्म करने का, शुरू करने का। इसीलिए तो मुझे किचन को साफ रखना बहुत अच्छा लगता है। मैं मेरे किचन को हमेशा साफ रखती हूँ। अभी फिलहाल बच्चे बाहर खेल रहे थे तो मैंने सोचा चलो किचन को साफ कर देते हैं। सबसे पहले मैंने प्लेटफॉर्म की जितनी चीज़ें हैं उन्हें उठा के डिश वॉशर की जगह पे डाल दी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं डाइनिंग टेबल को क्लीन करती हूँ। डाइनिंग टेबल को क्लीन कर दिया, सारी चेयर्स क्लीन कर दी। कहते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए जब आप सफाई में घुसते हो तो ऊपर से सफाई करो, ताकि अगर ऊपर से कोई गंदगी है तो वो नीचे गिरेगी और नीचे आप बाद में साफ कर देंगे एक साथ, राइट। तो ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपनी दीवारें झटक ली हैं, अपनी टेबल को साफ कर लिया है, ऑर्गेनाइज कर लिया है, क्लटर फ्री कर लिया है, और जो चीज़ें धोने की थी यानी कि बर्तन वगैरह जो एक्स्ट्रा पड़े हुए थे काउंटर टॉप पे फॉर नो रीज़न, उन्हें उठा के डिश वॉशर की जगह पे डाल दिया है। लास्ट में डस्टिंग करने के बाद, टेबल साफ करने के बाद जो भी क्रम्स वगैरह गिर जाते हैं उसके लिए मैंने झाड़ू लगा दिया। झाड़ू आप कैसे भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास रूम्बा वैक्यूम है, या आपके पास इलेक्ट्रिक वैक्यूम है, या आपके पास वेट एंड ड्राई वाला वैक्यूम है, इट्स अप टू यू। मेरे पास ये इंडियन झाड़ू है एंड ट्रस्ट मी, जो मज़ा इंडियन झाड़ू से सफाई का है वो इलेक्ट्रिक वाले में नहीं है। बहुत ज़्यादा फैंसी हो या फिर मजबूरी हो तो आप इलेक्ट्रिक यूज़ करो, नहीं तो सबसे अच्छा रामबाण इलाज है हमें इंडियन झाड़ू का। मुझे इंडियन झाड़ू से झाड़ू करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इससे मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस है, आप चाहें तो कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऑफ कोर्स अब झाड़ू करा है तो झाड़ू का दूसरा दोस्त जो आ जाता है वो है पोछा। तो पोछा भी आप कैसे भी कर सकते हैं, हाथ वाला या खड़ा वाला। मैं खड़ा वाला इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज टू सेव माई टाइम, टू सेव माई बैक पेन and to save all the energy which I put it by during sitting down and do it by myself with my hand। इसीलिए तो जो चीज़ आपकी इजी हो सकती है, लाइफ को इजी बनाती है, वही चुना करें। मुश्किल चीज़ें हमेशा ऑप्शनल में रखी जाती हैं और वो कभी भी चॉइसेस नहीं होती है। अगर आपके सामने इजी चीज़ें हैं तो इजीली काम करो। दिन भर का काम करते करते मुझे थकावट हो जाती है, उसके लिए ज़रूरी है कि बीच बीच में ब्रेक भी लिया जाए।
एंड ट्रस्ट मी, हम होम मेकर्स का और मम्मियों का और एज अ वुमेन हमारा काम कभी खत्म नहीं होता है। घर के काम हो, बच्चों की टेक केयर हो, फैमिली की टेक केयर हो, और सबसे लास्ट में जो आज हो गया है वो है खुद की टेक केयर करना। मैं थक गई थी, मैंने सोचा चलो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेने के लिए हार्डली 2 मिनट सोफे पर बैठी होंगी, डोरबेल बज गई, क्योंकि मैकेनिक आने वाला था, टेक्नीशियन आने वाला था जो कि मेरे डिशवॉशर को ठीक करेगा। अब उसके सामने तो मैं सोफे पे लेटने से रही, तो मैंने सोचा कि चलो उस पर निगाह रखती हूँ। और घर में कोई आ जाता है ना, तो वैसे ही मैं बहुत ज्यादा चौकन्नी हो जाती हूँ, मेरा ध्यान उसी पे जाता है कि पहले ये काम करके चला जाए। फिर उसके बाद मैं फ्रेशन अप होने के लिए गई, दोनों बच्चों को फ्रेशन अप करा, प्रिशा को तैयार करा, क्योंकि प्रिशा की है जिम्नास्टिक्स, तो अभी प्रिशा को जिम्नास्टिक्स पे ड्रॉप करूंगी। सच में एक के बाद एक काम चलते ही जाते हैं, काम कभी खत्म नहीं होते। सुबह से रात कब हो जाती है पता ही नहीं पड़ता। बचपन से सुनती भी थी, आज उस मुकाम पे आ गई हूँ कि आज ये सारी चीजें मेरे ऊपर अप्लाई हो रही हैं कि घर में रह के कितने काम होते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि घर में कोई काम नहीं होता है, ओफो, तो एक काम करो, बाहर के सारे A to Z काम छोड़ के घर में बैठ जाओ, तब समझ में आएगा कि घर में कितने काम होते हैं। सच में होम मेकर्स का कोई जेंडर नहीं होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आप फीमेल हैं तो ये बाय डिफॉल्ट है, लेकिन अगर आप मेल हैं तो सच बता रही हूँ, इसे भी बाय डिफॉल्ट हो जाना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि घर में कैसे कैसे काम होते हैं और कितने काम होते हैं, और जितना मेंटल फिजिकल आपको घुसना पड़ता है वो सारी चीजों में, इतना मेंटल फिजिकल आपको बाहर नहीं करना पड़ता। बाहर मोस्टली फिजिकल वर्क मेजरली हुआ करता है। इसीलिए चलिए, जिम्नास्टिक्स करवाने के बाद भी काम खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि घर पे आने के बाद हमें डिनर करना है, और डिनर के लिए बच्चों को चाहिए आज होममेड पिज्जा। और वो पिज्जा तो अपने आप से बनने से रहा या मुझे किसी तरह की हेल्प मिलने से रही। तो मैंने सोचा चलो अब घर पहुंचती हूँ, फटाफट से हाथ मुंह धो के सबसे पहले बच्चों को फ्रेशन अप करके यहाँ पे पिज्जा बना के दे देती हूँ, ताकि डिनर भी समय से हो जाए। अब डिनर हो जाने के बाद बच्चों को खाना लगाया ही है कि उसी वक्त दिया बत्ती का भी टाइम हो गया। ईश्वर को भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि मैं हमेशा अपने नियम को फॉलो करती हूँ सुबह शाम दिया बत्ती करने के लिए। इसलिए तो मैंने सोचा चलो दिया बत्ती कर देते हैं। बच्चों के डैडी बस घर ही पहुंचे होंगे कि उन्होंने बोला कि आज बच्चों के शूज दिलाने का भी दिन है, चलो फटाफट से चलते हैं। डील अच्छी चल रही है, क्योंकि हमारे आने वाले टाइम में बहुत सारी ट्रिप्स ऑलरेडी बुक्ड हो चुकी हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सोचा कि बच्चे ट्रिप पे जाएंगे तो उन्हें एक प्रॉपर शूज चाहिए, क्योंकि शूज इज द मेन इंग्रेडिएंट राइट फॉर द ट्रिप। अगर वही नहीं होगा हमारी ट्रिप के अंदर तो हम घूमेंगे कैसे? कंफर्टेबल एंड रिलैक्सिंग, राइट, जो गुड फॉर योर फीट ऑल्सो। तो इसीलिए तो हम लोग आ गए हैं यहाँ एकेडमी। यहाँ पे अच्छी डील्स चल रही थी, हमने सोचा बच्चों के लिए शूज खरीद लेते हैं, क्योंकि बच्चों के पाँव के नंबर भी चेंज हो रहे हैं और आने वाले टाइम में अब जल्द से जल्द स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगे। एंड फुटवेयर इज द मेन इंग्रेडिएंट एज फॉर योर ट्रिप्स एंड ट्रैवल, राइट। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। आई होप ये प्यारा सा मोटिवेशनल वीडियो आपके बहुत काम में आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। लाइक एंड शेयर गिव्स मी अ मोटिवेशन। ऑलराइटी, मिलती हूँ नए कंटेंट के साथ।